अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सेनेट ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर कर ली है। करारदाद दिलावर खान ने पेश की, जिसमें कहा गया कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है और इसलिए 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। करारदाद पर वोटिंग के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। निगरा वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी और नून लीग के अफनान उल्ला ने इस करारदाद की मुखालिफत की। सेनेट ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर कर ली है और इस करारदाद में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद अपना शेड्यूल जारी करे। करारदाद पर वोटिंग के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान ही मौजूद थे और इनमें से 13 अरकान ने इसको मंजूर कर लिया। हम तकरीबन ये पिछले 2 दहाइयों में हमारे फाटा के तकरीबन 55,000 लोग शहीद हुए और बात और कर रहे कि वजीब बूट पॉलिश, इसमें बूट पॉलिश किधर से आ गया। दूसरी बात ये जनाब चेयरमैन साहब, हमारे जो लीडर है दिलावर खान साहब को उसके बारे में नाजेब अल्फाज कहे हैं उन्होंने कि ये शायद कोई चोर है, उनको शायद अपनी लीडर जैसे सारे चोर लोग जो है उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए उस महीने जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम में इस तरह कसरत राय से सेनेट में आज करारदाद को मंजूर कर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सेनेट में जो सेनेट की जानिब से कहा गया है कि आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी की डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है उसे मुलतवी किया जाए। जो रिजर्वेशन इस हवाले से दी गई हैं उसमें पहली एक जो रिजर्वेशन है जो कि बड़ी रिजर्वेशन समझी जा रही है वो ये कि जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में चंद एक अहम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं की और लीडर्स के ऊपर हमले हुए और कुछ को जो थ्रेट्स मिले उसके पेश नज़र वो अपनी तमाम तर कैंपेनिंग और उन इलाकों में जहां पर वो मौजूद रहते हैं जो उनके हल्के हैं वहां पर इस वक्त जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब रिजर्वेशन ये भी है कि इन इलाकों में फरवरी में मौसम बहुत ही सर्द होता है, ऐसे में वोटर के लिए अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी, हमारे साथ हैं इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ। तारिक चौधरी, हम तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे से इस मामले के ऊपर जब से खबर आई है बात कर रहे हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि अब चाहे 14 अरकान में से 13 अरकान ने इसे मंजूर कर लिया हो और ये कह दिया हो कि इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि उनके हल्के में जो भी सिचुएशन है जो कि वो इजहार कर चुके हैं, इसके बावजूद इसकी कोई हैसियत है नहीं, लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है, इसके ऊपर बात हो सकती है या उन सवाल किया जा सकता है इन पॉलिटिकल रहनुमाओं से कि वो क्यों समझते हैं और क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो? देखिए, आपने 2-3 बातें की। तो आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट की बात किस तरीके से, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, ना करनी चाहिए। ये तो फिर एक सो मुतवल कैफियत होगी। ये एक सियासी इशू है और एक ईवान बाला है, पाकिस्तान का मुवक्कर और मुक़्तदर ईवान है। उसके अंदर एक सियासी बहस है, उसका सियासी प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है कि जब कोई इशू हो तो वहाँ करारदादें पेश होती हैं, कई दफा पास हो जाती हैं, कई दफा वो नाकाम हो जाती हैं, कई दफा वो इत्तफाक राय से होती हैं, कई दफा कसरत राय से होती हैं। यानी कसरत राय से मुराद ये है कि इस वक्त ईवान में जितने लोग मौजूद होते हैं उनकी अक्सरियत गालिब अक्सरियत जो है, तो इसका सियासी इम्प्लीकेशन ही है सियासी जमातों को या वो सेनेटर साहबान वो जिसको भी जवाब दे हैं। अगर कोई आज़ाद है तो फिर तो वो अवाम को जवाब दे है या फिर ये है कि जो अपने हल्के के लोगों को सूबे से आया है उसको जवाब दे सकता है। लेकिन अगर जो अरकान इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, अगर उन्होंने इस करारदाद के हक में वोट डाला और डालकर पैनिक फैलाई है तो उनकी जमात को पूछना चाहिए। अगर कोई अरकान पार्लियामेंट जो जिनका नून से ताल्लुक है या पीपल्स पार्टी से है या ANC से जिस जमात से भी है, अगर वो खामोश रहा और खामोशी के बावजूद उसने खामोश रह के कोई किरदार नहीं अदा किया, यानी मेरे सामने एक पैनिक फैल रही हो, एक तलातन पैदा हो रहा हो, एक खजान पैदा हो रहा हो, मैं वहाँ खामोश रहूँ,
ये भी मेरा ख्याल है जाती है कि मैंने अगर अपना किरदार आगे बढ़ के खुदा नहीं किया तो उनकी जमातों को पूछना चाहिए कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। आप वहाँ सिर्फ CAD लेने गए थे, आप वहाँ सिर्फ जो है वो एंजॉय करने गए थे, एक डिबेटिंग क्लब में गए थे, या कोई नए टाइम गुजारने गए थे, तो आपने वहाँ से उठ के बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं अपने साथियों को टाइल करने की कोशिश की गई बल्कि यार एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में हैजान पैदा होगा। और इस मुल्क में जरा सी हैजानी की हैसियत पैदा होती है तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो एक नाजुक मुल्क है, इसकी मैशत नाजुक है और मुल्क जो है मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो उनकी जो जमातें हैं, उनके जो फॉर्म है जिनको जवाबदेह हैं, उनको उनसे जरूर बात कुछ करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कुछ जो है वो राय अमा करनी चाहिए। यदि अवाम उनसे मुसलसल सवाल पूछे कि हजरत आप वहाँ मौजूद थे तो आपके इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या आपके दिमाग में आया, क्या आपने सोचकर आपने क्या अखज़ किया और फिर क्या आपने आगे जाके किया। यानी जो लफ्ज़ तो मैं और तरह का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपने ऐसी कौन सी आपके जहन में वजह थी उसकी बुनियाद पर आपने एक मुबासे का आगाज कर दिया गया। तो सियासी इसकी इम्प्लीकेशन है, सियासी जवाबदेही होनी चाहिए, कौमी जवाबदेही होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये कोई अदालती मामला नहीं है कि अदालत उनको बुला ले और एक ईवान की कार्रवाई है और ईवान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनसे बात पूछताछ नहीं की जाती। लेकिन ये सवाल जो है उन अरकान से बार बार पूछा जाता रहेगा, तारीख भी पूछेगी, मीडिया पूछेगा, अवाम पूछना चाहिए कि आखिर आपको बैठे बैठाए क्या सूझी। जी बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि जब ही इलेक्शन होने वाले होते हैं तो भी आम दिनों से ज्यादा इस तरह की चीजें हमें नजर आने लग जाते हैं, जिसमें बिलखसूस हालात का खराब होना और ख़ास तौर पर उन इलाकों में यानी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर वैसे भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा और हमने जंग लड़ी, दहशतगर्दों से हमने बार बार 2 दहाइयों से हमने उनका सामना किया, उनका मुकाबला किया और उन्हें चित भी किया। तो क्या ये माइंडसेट डेवलप होने में हमें अभी टाइम लगेगा कि ये तो हर बार की ही तकरीबन सूरत हाल रही है और इसको ऐसे ही ब्रेक किया जा सकता है कि इलेक्शन हो और वक्त पर हो, ताकि इसको साबित किया जा सके कि इन इनासर से जो है वो इलेक्शन नहीं रोके जा सकते हैं? देखिए, बात दुरुस्त कही आपने। मैं करूँ कि हम अपनी जमहूरियत को जितने मर्जी अदवार में तकसीम कर लें, मार्शल के अदवार हैं या 70 से लेकर 77 का दौर था या फिर 85 से लेकर 97 का दौर था, जहाँ 18 महीने के बाद, 22 महीने के बाद, 22 महीने के बाद, 29 महीने के बाद असम्बलियाँ टूट जाती रही। 58 यानी एक आईनी इख्तियार था उस वक्त सदर के पास, तो वो जब चाहे मुख्तलिफ जो वजूहात लिखी थी उनकी बुनियाद पर वो वजूहात साबित होती हैं, साबित होती वो बाद में साबित होंगी, वो उसकी बुनियाद पर असम्बली को तोड़ दें, वो तोड़ दिया करते थे। यानी 97 तक सारी जो असम्बलियाँ थी वो टूटी और 97 वाली असम्बली टूटी परवेज मुशर्रफ साहब को मार्शल के नतीजे में। अब जो हमारा रिसेंट फेज ऑफ डेमोक्रेसी है वो 2002 से शुरू हुआ। 2002 के बारे में ध्यान रखें कि 2001 में 9/11 हुआ और 2002 के बाद जब हमारे हमसाये में दुनिया की खौफनाक तरीन जंग लड़ी जा रही थी, यानी एक तरफ अफगानिस्तान के तालिबान थे, अफगानिस्तान के अवाम थे, और दूसरी तरफ 52 मुल्कों की जो इसाफ फोर्सेज थी, नेटो फोर्सेज में जंग लड़ रही थी। इसके बावजूद कौम ने इलेक्शन लड़ा, कौम इलेक्शन के प्रोसेस में गई, इसके नतीजे में हुकूमत बनी। वो मुझे पसंद नहीं है, किसी और को पसंद नहीं है, वो और बात है, लेकिन प्रोसेस मुकम्मल हुआ। उस हुकूमत के ऊपर मार्शल का साया था, लेकिन फिर भी उसने 2008 तक अपना मुकम्मल टेन्योर पूरा किया। फिर 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर शहीद हुई। इसके बावजूद हम फरवरी 2008 में इलेक्शन के प्रोसेस में गए, बिल्कुल, और उसके बाद हमने पूरा टेन्योर पूरा किया, हुकूमत चली, गिलानी साहब खत्म हो गए, उनकी वज़ारत खत्म हुई। एक अदालती फैसले के नतीजे में 2013 से 18 तक एक और टेन्योर रहा, उसमें धरने हुए, उसमें केसेस हुए, उसमें मुजाहरे हुए, रैलियां हुई। बानी चेयरमैन साहब ने पूरा एक माहौल गर्म करके रखा 4 हल्कों के मामले पे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो 2018 तक चले। अब जो है हमारे यहाँ ऐसे अनासर हैं जो दानिस्ता नादानिस्ता ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी खबरें फैलाते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं या ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसके नतीजे में पैनिक फैले, जिसके नतीजे में तल्ली मचे, अफरा तफरी मचे और कौम जो है वो इस तरह के जान से गुजरे। इस तरह के अनासर का मुहासबा जो है वो कानून के अलावा सिर्फ और सिर्फ अवाम करते हैं। यानी अभी जिक्र हो रहा था कि हर 4 साल बाद पहले नवंबर के पहले हफ्ते की 4 तारीख को इलेक्शन हो जाते हैं अमेरिका में, और उसके बाद
अगला साल जो चढ़ता है उसकी 20 फरवरी तक ट्रांजेक्शन ऑफ पावर मुकम्मल हो जाती है। तो हमें भी तो ऐसा सोचना चाहिए ना, हम कौन सा ऐसे एंड फिर अगली हुकूमत से पहले अगले इलेक्शन में जाने से पहले वो उससे 2 साल पहले ही अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जो भी उनका मंशूर होता है उस पर जो चीजें रह जाती हैं उस पर काम करना शुरू करती है, जो भी हुकूमत उस वक्त कायम की जाती है। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फैसला आपका प्रोग्राम की मेजबान आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। आसमा, यकीनी तौर पर ये तो कहीं ना कहीं हम असेस कर चुके हैं कि इस सेनेट में जो करारदाद जो मंजूर